और अब बात करेंगे अखबार की। अखबार, जैसे कि आप जानते हैं, पहली बार अखबार और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया एक साथ हम आपको तमाम दिन की सुर्खियां बताते हैं और सुर्खियों को बताने के साथ साथ ये भी बताते हैं कि क्या कुछ खास रहने वाला है जो आपके लिए जानना बेहद जरूरी है। और चलिए, क्या कुछ आज के अखबार कह रहे हैं जो आपके लिए जान लेना बेहद जरूरी है। सहयोगी शरद हमारे साथ जुड़े हुए हैं, सीधा शरद के पास आपको लिए चलेंगे। शरद, क्या कह रहे हैं आज के अखबार? बहुत शुक्रिया ललित। निश्चित तौर पर आज के अखबारों की सुर्खियों की अगर हम बात करें तो कल जिस तरीके से रक्षाबंधन का त्यौहार था, तो पहले पन्ने पर रक्षाबंधन के त्यौहार से जुड़ी हुई खबरें हैं। और दूसरी खबर जो आजकल बहुत ज़्यादा सुर्खियों में है और वो अफगानिस्तान के हालात को लेकर है। सबसे पहले मैं आपको दैनिक भास्कर की अगर प्रमुख सुर्खी के बारे में बात करूं तो दैनिक भास्कर का आज का जो पहला पन्ना है वो पूरा ही जो तालिबान का घटनाक्रम है, प्रमुख खबर अगर हम कह सकते हैं, तो उसी पर निर्भर है। कुछ तस्वीरें ऐसी भावुक कर देने वाली छोटे बच्चों की इस प्रकाशित की हैं दैनिक भास्कर ने, जिसमें जो परिस्थितियां अफगानिस्तान में बनी हुई हैं उन पर, मासूमों पर किस तरीके से उनका कहर है, क्योंकि वो अनजान है उन सारे घटनाक्रम से, लेकिन फिर भी वो तस्वीरें हैं जो आज सुर्खियों में है। और जो हेडिंग दी है दैनिक भास्कर ने वो आज दी है, तालिबान ने हमारा सब कुछ छीन लिया। तो ये प्रमुख खबर आज पूरे पन्ने पर दैनिक भास्कर की प्रकाशित की है उसने, काबुल से अफगानिस्तान से जुड़ी हुई। दूसरे पन्ने पर भी प्रमुख खबर के तौर पर एक पॉजिटिव स्टोरी, क्योंकि आज मंडे है, मंडे पॉजिटिव स्टोरी आमतौर पर दैनिक भास्कर के पन्नों पर दिखाई देती है। तो एक खबर जो लीड खबर के तौर पर हम कह सकते हैं, स्पेशल स्टोरी है उनकी, जिसमें लिखा हुआ है कि मध्य प्रदेश के बैंकों में पुरुषों से 13% ज्यादा खाते महिलाओं के, काम के लिए लोन लेने में भी आगे हैं, 67.7% कर्ज इन्होंने ही लिया है। तो ये एक पक्ष उभारने की कोशिश समाचार पत्र की ओर से की गई है। हालांकि कई बार ऐसा भी होता है कि महिलाओं के नाम पर जितनी सशक्तिकरण की बातें होती हैं, दरअसल उसके पीछे की वजह दूसरी होती है, जिसमें जो सरकार की ओर से रियायतें हैं वो उनको दी जाती हैं। खैर, ये दो प्रमुख खबरें अगर हम कहें दैनिक भास्कर की तो वो हैं। पत्रिका के बारे में अगर हम बात करें तो पत्रिका के पहले पन्ने पर आधा पन्ना तो पूरी तरीके से विज्ञापन से भरा हुआ है, लेकिन प्रथम पेज की जो प्रमुख खबरें हैं वो दो लीड खबरें हैं। जैसा कि मैंने कहा कि कल रक्षाबंधन का पर्व था, वो और वैक्सीनेशन का जो महाअभियान 25 और 26 तारीख को चलाया जाना है मध्य प्रदेश में, उसको लेकर एक स्टोरी प्रकाशित की गई है पत्रिका की ओर से, जिसमें लिखा हुआ है कि मिशन वैक्सीनेशन पहले डोज में बनाए रिकॉर्ड और दूसरे में पिछड़े। तो जो पहली डोज थी वो पूरी उसको करने के लिए रिकॉर्ड बनाए गए थे, लेकिन दूसरी में पिछड़ गए हैं। अब उसको पूरा करने के लिए जो वैक्सीनेशन महाअभियान चल रहा है वो होगा और उसके कुछ आंकड़े प्रकाशित किए गए हैं। एक महत्वपूर्ण खबर जो रक्षाबंधन के पर्व से जुड़ी हुई है, मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कल बहनों से राखियां बंधवाई थी, छोटी बच्चियों से भी उन्होंने राखी बंधवाई, और उसको लेकर कल उन्होंने एक महत्वपूर्ण जो ऐलान है वो भी कहा था। इसमें ये कहा था कि कॉलेज में जो प्रवेश लेने पर जो छात्राएं हैं उनको 20,000 रुपए दिए जाएंगे, और जो महिला पंचायत है वो भी करने की बात मुख्यमंत्री की ओर से की गई थी। तो ये जो प्रमुख खबर है रक्षाबंधन के तोहफे के तौर पर पत्रकार ने पहले पन्ने पर प्रकाशित की है। एक और प्रमुख लीडिंग खबर अखबार की बात करें तो नव दुनिया ने आज लगभग जो खबरें भास्कर और पत्रिका में है उसी अंदाज में छापी हैं। जो प्रमुख लीड खबर है नव दुनिया की, उसके बारे में अगर हम बात करें तो काबुल एयरपोर्ट पर जो भगदड़ मची है उसके बारे में जो खबर है वो प्रकाशित की है, और उसमें लिखा हुआ है कि 7 लोगों की जो मृत्यु है वो हुई है। एक तस्वीर छापी गई है, बड़ी भावुक कर देने वाली तस्वीर है। पीछे जो दिख रहा है ग्लोब मास्टर जो प्लेन है वो खड़ा हुआ है, और एक व्यक्ति एक छोटे से बच्चे को अपनी गोदी में उठाए हुए है। जो तस्वीरें इधर भारत में जो लोग बचाकर वहां से लाए जा रहे हैं अफगानिस्तान से भारत के, संभवतः उनकी तस्वीरें हैं, और वो पूरी खबर यहाँ पर प्रकाशित की गई है। ठीक जिस तरीके से पत्रिका ने एक दूसरी लीडिंग खबर बनाई है मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान के रक्षाबंधन पर्व से जुड़ी हुई, वही खबर नव दुनिया ने भी बनाई है, जिसमें लिखा है कि मुख्यमंत्री जल्द बुलाएंगे
महिला पंचायत। तो ये जो प्रमुख खबरें हैं आज के प्रमुख समाचार पत्रों की, वो हम कह सकते हैं जो अफगानिस्तान के हालात से जुड़ी हुई और रक्षाबंधन पर्व से विशेष तौर पर जुड़ी हुई हैं। कल जो मुख्यमंत्री ने ऐलान किए उनको लेकर, और वैक्सीनेशन महाअभियान पर 25 और 26 तारीख को जो कुछ तैयारियां हैं उससे संबंधित। जी चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया शरद। और शरद ने जितनी महत्वपूर्ण जानकारियां दी हैं, हमारे सहयोगी शरद, इससे क्लियर हो गया होगा कि आज खबरों का रुख किस तरफ रहेगा और क्या क्या जरूरी है। एक खास तौर पर जो महिला पंचायत वाली खबर शरद ने दी है वो भी बहुत महत्वपूर्ण है। इधर आज यूपी के पूर्व सीएम कल्याण सिंह का अंतिम संस्कार उनके गृह ग्राम नरौरा में किया जाएगा। कल्याण सिंह की अंत्येष्टि में सीएम शिवराज सिंह भी शामिल होंगे। अंत्येष्टि में शामिल होने के लिए सीएम शिवराज सिंह आज यूपी के नरौरा के लिए रवाना होंगे। आपको याद दिला दे, शनिवार को कल्याण सिंह का निधन हुआ था। लंबे वक्त से वो बीमार चल रहे थे। उनका इलाज लखनऊ के पीजीआई में चल रहा था। इधर बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष वीडी शर्मा पिछले कई दिनों से उपचुनाव की तैयारियों को लेकर लगातार लगे हुए हैं। इसी कड़ी में वीडी शर्मा सतना के दौरे पर रहेंगे। रैगांव विधानसभा सीट पर उपचुनाव को लेकर वे चर्चा करेंगे। शर्मा उपचुनाव की रणनीति पर पार्टी के स्थानीय नेताओं और कार्यकर्ताओं के साथ बैठक करेंगे। इसके अलावा सुबह 11 बजे कई स्थानीय कार्यक्रमों में वे शामिल होंगे। तो आज सतना के दौरे पर रहने वाले हैं वीडी शर्मा। इससे पहले खंडवा पर उनका पूरा फोकस था। खंडवा में लगातार उन्होंने बैठकें ली और अब वे रहेंगे रैगांव विधानसभा सीट पर। फोर्स ने उठाया दिल्ली की जल सुरक्षा का जिम्मा। मिलिए दिल्ली की ज्योति शर्मा से, जिनका राष्ट्रीय राजधानी की जल सुरक्षा में अपार योगदान रहा। उनके नेतृत्व वाली नॉन प्रॉफिट संस्था फोर्स ने जल सुरक्षा के प्रति सैकड़ों समुदायों, जमीनी हाइड्रोलॉजी एक्सपर्ट, बिजनेस लीडर्स और स्थानीय राजनेताओं को एकजुट किया है। कम्युनिटी प्रोजेक्ट के का सारा जिम्मा वो स्वयं उठाती हैं और उनकी सफलता को सुनिश्चित भी करती हैं। मिशन पानी की एक खास रिपोर्ट। I'm Jyoti Sharma. I am the founder president of a non-profit called Force, which works for water security and sanitation. The idea of water security is actually very simple. All it means is demand and supply should be balanced. That's all. So what we do is we calculate the available supply. How much rainwater, how much wastewater. That's one side of the balance sheet, and the other side of the balance sheet is how much water do people need. And then what we do is we try and plan to make sure that every drop of rainwater is harvested. So it's a zero rainwater flow out area and a zero wastewater flow out area. So what you see here is an example of a rainwater harvesting structure. Now what is this doing? As you can see, these are DDF flats. What it's doing is there is a stormwater drainage system that exists in such areas. It's just tapping into that stormwater drainage system. So all the water automatically we will bring it here. There is some cleaning that is done so that the water does not contaminate to groundwater and it just percolates into the ground. And it's as simple as that, nothing more. And this is the kind of thing we've done in thousands of places. If you visit our website, you'll see something called a Blue Delhi Declaration. So we actually did a calculation for 7 of the biggest cities in the country, including Delhi. And the calculation simply was, do we have enough water for our needs? And Delhi has enough water for its needs. So if you put together our share of the river waters that we're getting, the rainwater that can be harvested, our current existing wastewater treating capacities, there is absolutely no reason why Delhi should need a single drop of water more from outside. और यहां रुकेंगे एक ब्रेक के लिए। ब्रेक के बाद खबर रायसेन से। रायसेन के सांची में 8 सांसदों का अध्ययन दल पहुंचा। सांची के सूप का अध्ययन करने के साथ साथ फूड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया की समस्याओं को जानने की कोशिश हुई है। आपको बता दें, केंद्र सरकार ने 30 सांसदों का एक अध्ययन दल गठित किया है।
ये फूड कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया की समस्याओं और गरीबों के लिए चलाई जा रही मुफ्त राशन संबंधित योजनाओं की जानकारी लेने के लिए भेजा गया है। रविवार को सांची में 30 सांसदों में से 8 सांसदों का दल मौके पर पहुंचा और हालात का जायजा लिया। और हमारे देश की संस्कृति है, तो हमारा परिवार, हमारा देश, हमारा समाज भी हमें बहुत सारे गरीबों के गरीब जो लोगों को सामने आज मुफ्त राशन मिलता है वो कब तक पहुंचते हैं और हर राज्यों में ये परिस्थिति कैसे सरकार फूड कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया जो ये सब विषय देखते हैं कैसे संभाल देते हैं, उन लोगों का कुछ तकलीफ है कि नहीं। वो लोग हमसे बोले तो हम ये विषय रिपोर्ट दे के संसद में पेश कर सकते हैं। जो एक्शन टेकन रिपोर्ट का समय सरकार भी इसको ध्यान देंगे। छिंदवाड़ा में छोटा तालाब इलाके में गुब्बारे में भरी जाने वाली गैस के सिलेंडर में ब्लास्ट हो गया। इस दुर्घटना से गुब्बारे में गैस भर रहे 65 साल के बुजुर्ग की मौके पर ही मौत हो गई। पास खड़े एक युवक ने भी दम तोड़ दिया। इसके साथ ही 3 अन्य लोग घायल हुए हैं। इन्हें जिला अस्पताल में भर्ती करवाया गया है। 2 की हालत नाजुक बताई जा रही है। 6:30 से 7 बजे के बीच में शहर के छोटा तालाब क्षेत्र में एक गुब्बारा भरने के सिलेंडर में एक अप्रत्याशित ब्लास्ट हो गया था और उसमें दुखद रूप से गुब्बारा बेचने वाले वृद्ध लगभग 65 वर्षीय और इसके साथ ही पास से गुजर रहे एक अन्य व्यक्ति की मृत्यु हो गई है और इसमें 3 लोग घायल हुए हैं, जिसमें एक महिला सामान्य रूप से घायल है और एक बच्चा लगभग 10 वर्ष का और एक अन्य व्यक्ति गंभीर रूप से घायल है। उन सभी का इलाज जिला चिकित्सालय में चल रहा है। दतिया में कोतवाली पुलिस ने चेकिंग के दौरान एक कार से 7 पेटी नकली शराब बरामद की। कार सवार 2 लोगों से पूछताछ की गई तो इन्होंने इंदरगढ़ में नकली शराब फैक्ट्री का खुलासा भी किया। आरोपियों की निशानदेही पर पुलिस ने दबिश देकर 100 लीटर नकली शराब, पैकिंग मशीन और इस तरह से 8 लाख का सामान जब्त किया है। बुरहानपुर में सड़कों का हाल खस्ता हाल है। यहां से होकर गुजरने वाले इंदौर इच्छापुर स्टेट हाईवे पर लोक निर्माण विभाग की लापरवाही के चलते जानलेवा गड्ढे हो गए हैं। इच्छापुर के रहने वाले लखन नामक युवक ने गांव से होकर गुजरने वाले स्टेट हाईवे पर अपने खर्चे से मुरम डलवाकर गड्ढों को भरा ताकि राहगीर हादसों का शिकार न हो। आम नागरिक गड्ढों के प्रति संजीदा है, लेकिन जिम्मेदार विभाग इन गड्ढों को भरने को लेकर अभी भी गहरी नींद में सोए हुए हैं। तो खस्ता हाल स्टेट हाईवे के ये हाल है। हालांकि एक युवक ने अपने खर्चे पर इन गड्ढों को भरवाया जरूर है, पर जिम्मेदार विभाग अभी भी उदासीन बने हुए, वो भी तब जबकि मुख्यमंत्री ने कुछ दिनों पहले ही जमकर फटकार लगाई है खस्ता हाल सड़कों को लेकर। उसके बावजूद इस तरह की स्थितियां, सड़कों के खस्ता हाल लगातार दिख रहे हैं। भोपाल में एक जीआई ने सेंट्रल जेल में बंद कैदियों की बहनों से राखी बंधवाई। कैदियों की बहनें रोक के बावजूद जेल में बंद भाइयों को राखी बांधने पहुंची थीं। राखी बांधने से रोके जाने पर बहनों ने हंगामा शुरू कर दिया। इसके बाद मौके पर पहुंचे टीआई अरुण शर्मा ने खुद भाई की भूमिका निभाई और कैदियों की बहनों से राखी बंधवाई और मामले को शांत करवाया। देखो इतना बढ़िया आज का पवित्र दिन है, तो अच्छा रहा, बहुत बढ़िया। बॉलीवुड अभिनेत्री ऐश्वर्या राय फिल्म की शूटिंग के लिए अपनी बेटी आराध्या के साथ ओरछा पहुंची हुई हैं। यहां ऐश्वर्या अपनी बेटी आराध्या के साथ होटल से बाहर निकली। इसके बाद फैंस की जो भीड़ थी वो उमड़ पड़ी। हालांकि ऐश्वर्या और उनकी बेटी की सुरक्षा को लेकर पूरे इंतजाम किए गए हैं। वहीं रविवार को शूटिंग के बाद अब ऐश्वर्या अपनी बेटी आराध्या के साथ मुंबई के लिए रवाना हो गई हैं। तो दक्षिण भारत की एक बड़ी फिल्म यहां पर शूट हो रही है और इसे लेकर लगातार सिने कलाकारों के पहुंचने का सिलसिला जारी है। ओरछा के अलावा काफी हिस्सा इसका ग्वालियर में भी फिल्माया जाना है। अब तक जो जानकारी मिली है उसके मुताबिक ग्वालियर के जो महल हैं वहां पर इनके कुछ हिस्से फिल्माए जाने हैं। और इस बुलेटिन में इतना ही। खबरें जारी रहेंगी। इस वक्त हेडलाइंस।